क्या था बच्चों, देखो करंट किधर फ्लो हो रही थी, वेस्ट टू कि नॉर्थ से साउथ? पहले वाला क्वेश्चन, दूसरा वाला बताओ। साउथ टू नॉर्थ, और फिर किधर थी? आउट ऑफ द प्लेन। फाइंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो देखो बच्चों क्या करना है आपको, देखो उसके लिए ट्रिक भी समझ लो। क्या था बच्चों, थंब किधर था तुम्हारा, फोर्स की डायरेक्शन, और ये क्या था आपका मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या था तुम्हारा करंट। तो ये याद कर लो, एफ फॉर फादर, एम फॉर मदर, और सी फॉर चाइल्ड। फादर मतलब एफ फोर्स, मदर मतलब एम मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या हो गया चाइल्ड, चाइल्ड फॉर करंट। ठीक है, अब देखो आपको टॉप ऑफ द हैंड देखना है बच्चों, बैकअप। अरे उल्टा कर दोगे हाथ तो उल्टा हो जाएगा ना यार, तब वही कर रहा था वो। क्या देखो बच्चों, डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट हैंड यूज करना है। क्या है बच्चों करंट की डायरेक्शन, साउथ टू नॉर्थ। मतलब मिडिल फिंगर किधर करना है बच्चों, किधर करना है, ऊपर। और डायरेक्शन किधर है बच्चों मैग्नेटिक फील्ड की, आउट ऑफ द प्लेन। तो मतलब ये किधर करना है तुमको आपका, हाँ हाँ, तो किधर आएगा बच्चों आपका, ईस्ट आएगा। मतलब बैक ऑफ द हैंड देखोगे तो क्या आएगा, वेस्ट आएगा, बट आप टॉप ऑफ द हैंड देखो क्या आएगा, ईस्ट आएगा। करके देखो, अरे करके देखो, टॉप ऑफ द हैंड देखो। अरे इधर आओ तुम, इधर आ जाओ, ये दिख रहा है ना, देखो एक मिनट वीडियो निकाल, देखो यस, ये लेफ्ट हैंड लाओ। लेफ्ट हैंड का बच्चों इसका जो मिडिल फिंगर है किधर करोगे, ऊपर। अरे किधर करोगे, ऊपर। और ये किधर है बच्चों, बाहर की ओर देखो। अरे ये उंगली किधर है, बाहर की ओर। तो ये थंब किधर आ रहा है तुम्हारा, ईस्ट की ओर आ रहा है। ठीक है, अगर उल्टा कर दोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, अगर हथेली उल्टा कर दिया तो क्या हो गया, वेस्ट हो जाएगा। तो आपको टॉप ऑफ द हैंड देखना है। ठीक है, अरे आगे बात समझ में। ठीक है, देखो बच्चों इसको सोचने का एक और तरीका है। ठीक है, वो देखो काफी अच्छा है बच्चों। जो फोर्स होता है वास्तव में क्या होता है, ये होता है फॉर्मूला आई एल क्रॉस बी। क्या होता है बच्चों, एल क्रॉस बी। एल क्या होता है बच्चों, देखो जिस पर एरो लगाया है ना बच्चों, ये लेंथ वेक्टर है। लेंथ वेक्टर किधर होगा, जिधर करंट होगी। अरे ये क्या बता रहा है बच्चों, जिधर करंट है। और बी फॉर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। क्या होता है बच्चों, देखो यही लॉ जो है, जो मैं बता रहा हूं, यही ओरिजिनल है। जो लेफ्ट हैंड रूल वास्तव में इसी से आया है। मैंने पिछली बार लेफ्ट हैंड रूल के 3 वर्जन बताए थे फाउंडेशन बैच में। देखो 3 एक्सेस होती है ना बच्चों, इसीलिए क्या करते हो तुम, अपने हाथों को क्या करते हो, उंगलियों को परपेंडिकुलर करते हो। क्यों, ये एक्सेस क्या होती है 3, और वो क्या होती है परपेंडिकुलर, इसीलिए क्या करते हो उंगलियों को परपेंडिकुलर। तो ये क्या है बच्चों आपका, मान लो वाई एक्सेस है, और ये क्या है एक्स। जेड बच्चों देखो ये प्लेन से बाहर की ओर आ रहा है, ऐसे फिर किधर आ रहा है, प्लेन से बाहर की ओर। तो एक्स वाले को लिखते हैं बच्चों, एक्स देखो यूनिट वेक्टर नाम सुने हो, नहीं यूनिट वेक्टर नाम नहीं सुने हो, वो डायरेक्शन दिखाने के लिए यूज होता है बच्चों। ठीक है ना, अगर मुझे एक्स दिखाना है तो क्या यूज करूंगा मैं, आई कैप। क्या यूज करूंगा, आई कैप। वाई दिखाना है बच्चों, क्या यूज करूंगा, जे कैप। और जेड दिखाना क्या यूज करूंगा, के कैप। आई जे के, अरे आ गया ना, एक्स वाई जेड आई जे के। ये होता है बच्चों, एक ये याद रखना, आई से जे और फिर के। आई क्रॉस जे का मतलब क्या हुआ बच्चों, सर स्क्रीन नहीं दिख रही है। स्क्रीन नहीं दिख रही, अरे यार बताना चाहिए सबसे। अभी दिख रही है स्क्रीन, यस सर। यस सर। ठीक है, आवाज आ रही है मेरी, यस सर। ठीक है। देखो बच्चों मैं ये कह रहा हूं, आई से जे जाओगे तो क्या मिलेगा, के। जे से के जाओगे क्या मिलेगा, आई। के से आई जाओगे क्या मिलेगा, जे। बस ये लूप का मतलब समझ में आ गया ना।
अरे देखो एरो लगाया ना बच्चों, आई से जे क्या मिलेगा के, जे से के आई, के से आई जे। तो आई जो क्रॉस प्रोडक्ट बच्चों इसको बोलते, क्या बोलते हैं इसको, क्रॉस प्रोडक्ट। तो आई क्रॉस जे करोगे क्या मिलेगा तुमको, के। जे क्रॉस के मिलेगा क्या मिलेगा बच्चों, आई, क्या मिलेगा आई। और के क्रॉस आई क्या मिलेगा। अगर उल्टा करोगे ना बच्चों तो माइनस का साइन आ जाएगा। अगर आई क्रॉस जे क्या है, के है, आई क्रॉस जे क्या है, के है। तो अगर मैं जे क्रॉस आई करूंगा क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस। इधर लिख दे रहा हूं, जे क्रॉस आई करूंगा क्या आ जाएगा। और इसी तरह जे क्रॉस के आई था तो के क्रॉस जे क्या होगा। और देखो के क्रॉस आई ये था बच्चों, आई क्रॉस के क्या होगा, माइनस जे, ये होगा। देखो फॉर्मूला ये है, मुझे क्या पता करना है, फील्ड की सॉरी फोर्स की डायरेक्शन किधर होगा। तो बच्चों देखो 4 डायरेक्शन होती है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। फील्ड किधर आ रही थी बच्चों, अरे फील्ड किधर आ रही थी, बाहर की ओर आ रही थी कि नहीं आ रही थी बच्चों। बाहर की ओर कौन सी डायरेक्शन है, जेड, जेड है ना, जेड क्या है तुम्हारा, के कैप। और करंट किधर जा रहा था बच्चों, ऊपर की ओर। करंट किधर जा रहा था, ऊपर की ओर। ऊपर की ओर कौन सा है बच्चों, करंट जा रहा था, देखो ऐसा है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। नॉर्थ मतलब ऊपर की ओर, तो कौन सी डायरेक्शन है बच्चों ऊपर, जे कैप, अरे है ना। और बाहर क्या है बच्चों आपका, के कैप। एल की डायरेक्शन क्या है बच्चों, ऊपर जा रहा है ना करंट, तो क्या है, अरे ऊपर की डायरेक्शन क्या है बच्चों, अरे भाई साउथ से नॉर्थ जा रहा था ना, देखो ऊपर की ओर क्या है, जे कैप। अरे नॉर्थ क्या है, जे कैप। तो एल क्या, एल क्या है तुम्हारा, जे कैप। फील्ड किधर थी बच्चों, बाहर की ओर। और प्लेन के बाहर की ओर कौन सा होता है, के कैप। तो जे क्रॉस के क्या आएगा, आई। देखो आई मतलब ये वाला हुआ ना बच्चों, इधर कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट। ठीक है, तो ये आपका ज्यादा मुझे आसान पड़ता है। 12th वालों को ऐसा ही तरीका बताता हूँ, उनको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड राइट रूल नहीं बताया जाता। ठीक है, तो ये इससे आपकी उंगलियां बच जाएंगी। ठीक है, नहीं उंगली कह रहे हो टूट जाएगी अगर ऐसे ऐसे कर रहे हो। अरे यार बात समझ में, तो ये ज्यादा आसान है, मुझे तो यही लगता है आसान। अरे ठीक है, एक बार इसको समझ लेना, इसको रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा फिर से आपको। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, क्या होता है बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट करना है ना, एल क्रॉस बी, यही क्या होता है तुम्हारा फोर्स की डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में क्या होता है, आई कैप, वाई डायरेक्शन में जे कैप, जेड डायरेक्शन में के कैप। और आई देखो ये लूप बनाया था मैंने, आई क्रॉस जे क्या होगा, के, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे। उल्टा करो तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ बच्चों, देखो डायरेक्शन क्या थी मेरी करंट की, नॉर्थ की ओर थी। नॉर्थ की ओर ऊपर क्या आ रहा है, जे कैप। तो मैंने एल क्रो क्या लिखा, जे कैप। और फील्ड किधर थी, बाहर की ओर। बाहर की ओर कौन सा वेक्टर आता है, के कैप। तो जे क्रॉस के क्या आएगा, आई। अब देखो आई आ गया ना, आई किधर है बच्चों, ईस्ट की ओर। ठीक है ना, क्या हो गया डायरेक्शन, ईस्ट की ओर। ये ज्यादा आसान है। अरे आया समझ में, थोड़ा थोड़ा आ गया होगा, नहीं तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल आपको आ रहा है। ठीक है, इससे कंफर्म कर लेना, मतलब ये मत लिखना। तो देखो अगर ये इससे कर रहे हो क्या लिखना एग्जाम में, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल डायरेक्शन विल बी टुवर्ड्स ईस्ट। बट तुम कर इस तरीके से रहे हो, हाँ दिमाग में इससे कर रहे हो, लिख वो रहे हो बस। अरे आ रही बात समझ में, ठीक है, ओके। हाँ हाँ माइनस आई क्या पता, तो क्या होता है डायरेक्शन वेस्ट होती। माइनस जे क्या पाते देखो बच्चों, अगर करंट साउथ की ओर जा रहा होता तो क्या लिखता मैं, माइनस जे क्या, क्या लिखता। इसके पहले वाला क्या क्वेश्चन था बताओ, इसके पहले वाला क्वेश्चन, करंट किधर जा रही थी, वेस्ट टू, ऐसे जा रही थी ना बच्चों, ये है ना वेस्ट और ईस्ट, और ये क्या है नॉर्थ और साउथ। और फील्ड किधर थी तुम्हारी, इनटू द प्लेन थी। इनटू देखो बच्चों ऐसा होता है ना, ये क्या होता है जे कैप, ये क्या होता है आई कैप, ये क्या होता है के कैप। फोर्स क्या है, आई एल क्रॉस बी।
एल क्या है, करंट की डायरेक्शन। रेहान भाई क्या कर रहे हो? एल वेक्टर किधर बच्चों, करंट की डायरेक्शन में। करंट किधर जा रही है, ईस्ट जा रही है। ईस्ट मतलब आई कैप। और मैग्नेटिक फील्ड किधर है बच्चों, अंदर की ओर। अंदर की ओर मतलब क्या हो गया, माइनस के कैप। अब देखो आई जे के होता कि नहीं होता बच्चों, आई जे और के। देखो के क्रॉस आई क्या आता है बच्चों, जे, बट आई क्रॉस के क्या आएगा, माइनस जे। बट यहाँ पर पहले से एक माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जे कैप किधर है बच्चों, नॉर्थ की ओर। तो फोर्स किधर लगेगा, नॉर्थ की ओर। नॉर्थ लिखा है, अरे लिखा है ना नॉर्थ, ठीक है, तो किधर आ जाएगा, नॉर्थ। ये ज्यादा आसान है मुझे लगता है, अब जो भी तुमको अच्छा लगे, ठीक है। ओके, अब क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों जो आपको दे रखे थे। क्या उसमें जो होमवर्क दिया था उसमें कुछ डाउट है, 3 क्वेश्चन। हाँ कोई बात नहीं, 3 ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं। अरे मिल गए होंगे उसको, 3 ही मिले, कोई दिक्कत नहीं। अरे ठीक है, क्वेश्चन नंबर, अरे सुन लो भाई, एक मुझे एनसीईआरटी दे दो। एनसीईआरटी लाए हो या रुको 1 मिनट ओपन कर लेते हैं। हाँ मॉड्यूल भी डिस्कस करेंगे। अरे नहीं इस बार खोल लेते हैं ना। चैप्टर का नाम क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट ना। देखो बच्चों 13.2 भी दिया था ना शायद, ये दे रखा था ना। ऑनलाइन वाले बच्चों दिख रहा है तुमको वर्कशीट, सॉरी यस सर। एनसीईआरटी दिख रहा है। देखो 13.2 दे रखा था ना बच्चों, कहा था आपको। अरे कहा होगा भाई, अरे 13.2 पहले दिया होगा शायद मैंने, तो ठीक है 13.2 कर लेना। देखो करो बच्चों, साथ साथ ही करो मेरे। हाँ हाँ करेंगे डिस्कस, काय छटपटा रहे हो उसका। 231, अरे यहाँ पर दिख रहा है, काहे खोल रहे हो, वो दिख रहा है ना तुमको तुम्हारे सामने। अरे दिख रहा है भाई। देखो बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मोशन है, आपको देखो ये पूछ रहा है किधर डिफ्लेक्ट होगा, जिधर फोर्स लगेगा उधर डिफ्लेक्ट होगा, ये तो पूछ रहा है तुमसे, ठीक है। तो देखो बच्चों करंट की डायरेक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रॉन के, इलेक्ट्रॉन की मोशन के अपोजिट। तो करंट की डायरेक्शन किधर होगी बच्चों, ऊपर की ओर। अरे भाई जूम है यार, और कितना जूम करूं, ठीक है। तो करंट किधर है बच्चों आपका, ऊपर की ओर। और मैग्नेटिक फील्ड किधर है बच्चों, राइट है। हाँ देखो बच्चों, अरे करंट ऊपर है ना, तो क्या हो गया, आई के, सॉरी 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 उल्टा बोल दिया। अरे पहले फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से करो। अरे भाई क्या करो, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से करो। करंट की डायरेक्शन में क्या करोगे बच्चों, मिडिल फिंगर,
ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड किधर है बच्चों? इंडेक्स फिंगर किधर करोगे? क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड इधर। और मिडिल फिंगर किधर होगा बच्चों? इधर। तो किधर आ रहा है ये? सॉरी, एक मिनट। ये किधर है तुम्हारा? राइट। और ये किधर है बच्चों? ऊपर। तो किधर आ रहा है बच्चों थंब? थंब किधर आ रहा है बच्चों? अंदर की ओर। क्या होगा? हाँ, इनटू द पेज ही तो। अरे अरे क्या आ रहा है बच्चों आपका? इनटू द पेज आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे करो। करंट की डायरेक्शन किधर है बच्चों? ऊपर की ओर। तो मिडिल फिंगर किधर? ऊपर। और ये किधर है बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड। राइट। तो देखो थंब किधर आ रहा है मेरा? अंदर की ओर। तो किधर डिफ्लेक्शन होगा? अंदर की ओर। या ऐसा सोच लो, करंट की डायरेक्शन क्या है बच्चों आपका? सॉरी, फील्ड की डायरेक्शन क्या है तुम्हारा? ये आई कैप है ना बच्चों, और ये क्या तुम्हारा? जे कैप। फोर्स क्या था तुम्हारा? आई एल क्रॉस, सॉरी, आई एल क्रॉस बी। एल की डायरेक्शन क्या होती है बच्चों? सर करंट की स्क्रीन डायरेक्शन। विजिबल नहीं है, मतलब जो आप लिख रहे हैं वो दिख नहीं रहा। नहीं दिख रहा है? क्या हो रहा है भाई? ये सब दिख नहीं रहा। एक मिनट फिर से। अरे तुमको दिख रहा है, उसको नहीं दिख रहा। दो स्क्रीन कैसे आती है समझ। अभी दिख रहा है? यस सर। देखो, अरे भाई फोर्स क्या था? आई एल क्रॉस बी। एल की डायरेक्शन क्या है? करंट की डायरेक्शन। करंट किधर है? ऊपर की ओर। जे। और बी किधर है बच्चों? आई। आई क्रॉस जे होता तो के आता, बट जे क्रॉस आई, ये क्या आएगा? माइनस के। मतलब आगे ना, अंदर की ओर क्या है? माइनस के। क्या बता रहा हूं भाई, किधर है? क्या करोगे? मिडिल फिंगर किधर करोगे? करंट की डायरेक्शन में। करंट किधर है? ऊपर। कर लिया। और ये किधर है तुम्हारा? इंडेक्स फिंगर। राइट। तो ये किधर आ रहा था? हम अंदर की ओर। देखो बैक ऑफ द हैंड देख रहा हूं ना। इधर आ जा भाई तू। आजा 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 आजा। अरे आजा। बस उंगली टूटेगी और कुछ नहीं होगा। लेफ्ट हैंड लो। लेफ्ट हैंड है। किधर करोगे? मिडिल फिंगर ऊपर है ना, करंट ऊपर जा रही है। हाँ। और ये किधर करोगे? राइट। अरे भाई, ये ऊपर कर। ये किधर आ रहा है तुम्हारा? ये किधर आ रहा है? अंदर आ रहा है ना। तो फोर्स की डायरेक्शन किधर है? इनवर्ट। आगे समझ में? अरे ठीक है। अरे फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से आ गया, और आपका इससे भी आ गया। अभी तो किसी को दिक्कत है भाई? नहीं दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें करो बच्चों। ये 13.3 लिख लो बच्चों, होमवर्क में। अरे कॉपी में लिख लेना इसको। अरे कॉपी में लिख लेना 13.2। इसका बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 करो। क्वेश्चन नंबर 3 उसके आगे है भाई, ये 232 हो जाएगा। अरे दिख रहा है तुमको इधर? दिख रहा है सर। अरे दिख रहा है। अरे दिख रहा है भाई, ठीक है बस।
अभी दिख रहा है भाई? चश्मा लगवा लो, अभी दिख रहा है? अरे करो भाई, अभी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है बच्चों, करंट की डायरेक्शन क्या होती है? बात नहीं तुम दोनों किधर होती है? पॉजिटिव चार्ज के अलोंग। देखो बच्चों, इसमें क्या कह रहा है, आपको फील्ड की डायरेक्शन पूछी है, तो दो उंगलियां देखो, अरे कर लोगे ना? जिधर डिफ्लेक्ट हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, उधर फोर्स लग रहा है बच्चों। डिफ्लेक्ट किधर होगा? जिधर फोर्स लगेगा। ध्यान देना, सुन लो, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था ना, अरे एक मिनट सुनो भाई, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें आंसर में देखो एक चीज लिखा गया है, उसमें लिखा गया डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है? इनटू द प्लेन है। अरे आ रहा था नहीं आ रहा था? डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है? इनटू द प्लेन। बट इलेक्ट्रॉन का डिफ्लेक्शन बच्चों आउट ऑफ द प्लेन होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है बच्चों। क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है, उस पर फोर्स अपोजिट लगेगा। बट उसमें सिर्फ फोर्स लिखा है। अरे फोर्स किधर लगेगा बच्चों? इनटू द प्लेन। बट डिफ्लेक्शन किधर होगा? आउट ऑफ द प्लेन। ये होगा, ध्यान देना। अगर उसमें ये पूछता डिफ्लेक्शन किधर होगा, तो क्या होता वो? आउट ऑफ द प्लेन होता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर क्या चार्ज होता है? निगेटिव। इसमें पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, जिधर फोर्स लगेगा उधर ही डिफ्लेक्शन होगा। अरे ये देखो अल्फा पार्टिकल है ना, पॉजिटिव चार्ज लिखा है ना। अरे यार ये बात समझ में, अभी एक क्वेश्चन है उसमें यूज होगा ये, अभी एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, करो। अरे करो तो भाई, दो उंगलियां क्या करो बच्चों? ये क्या होता है आपका? फादर है ना, क्या है? फोर्स। और ये क्या है बच्चों तुम्हारा? मदर, मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या है तुम्हारा? करंट। तो करंट बच्चों किधर देखो प्रोजेक्ट किया गया, किधर जा रहा है बच्चों? अरे प्रोजेक्ट किधर किया गया है? वेस्ट की ओर। मतलब करंट की डायरेक्शन किधर है बच्चों? सॉरी, वेस्ट की। भाई क्या होता है इसमें? करंट किधर है बच्चों? वेस्ट की ओर। ठीक है, तो मिडिल फिंगर किधर होगी बच्चों? वेस्ट की ओर। और डिफ्लेक्ट किधर हो रहा है? ऊपर की ओर। मतलब थंब किधर होगा बच्चों? किधर होगा? नॉर्थ। तो बच्चों थंब किधर करो? नॉर्थ करो। और करंट किधर करो? किधर करो? वेस्ट की ओर। तो किधर आ रहा है बच्चों आपका? ये किधर आ रहा है बच्चों? ऊपर की ओर। अरे यार नहीं आ रहा बच्चों, किधर आ रहा है? अरे भाई ये मिडिल फिंगर है ना आपका, इंडेक्स वाला मदर है ना बच्चों। अरे पहला फादर था, दूसरा क्या था? मदर। तो मदर किधर आ रही है? ऊपर की ओर। तो क्या होगा डायरेक्शन? अपवर्ड। फिर से देखो क्या है बच्चों, तुमको दो चीज दे रखी है ना। करंट किधर जा रही है? वेस्ट। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज किधर जा रहा है? वेस्ट। तो मिडिल फिंगर किधर हो गई? वेस्ट। और डिफ्लेक्शन किधर हो रहा है? तो ये किधर आ रहा है बच्चों? बाहर की ओर। मतलब बाहर की ओर, इसी को क्या लिखा है इन्होंने? अपवर्ड। अरे बाहर की ओर ही क्या लिखा है इन्होंने बच्चों? अपवर्ड। हाँ, अब इन्होंने आउट ऑफ प्लेन नहीं लिखा है, उसी को क्या लिखा है? अपवर्ड। अरे प्लेन लोगे ना बच्चों, प्लेन का बाहर क्या होगा? अपवर्ड। ठीक है, अरे करके देख लो भाई। हम किधर होगा? ऊपर। और ये क्या होगा? करंट की डायरेक्शन में। तो ये किधर आ रही है बच्चों? बाहर की ओर। बाहर की ओर क्या लिखा है इन्होंने? अपवर्ड। अरे आ गया भाई, और रिपीट करूं 10 बार? आ गया। अब देखो मेरे वाले तरीके से कैसे करोगे। ये क्या है बच्चों तुम्हारा? ऊपर क्या है? फोर्स की डायरेक्शन। और ये क्या है तुम्हारा? करंट की डायरेक्शन। यही है ना? सॉरी।
तो ऊपर क्या था बच्चों, देखो आपका जे कैप था ना, तो फोर्स की डायरेक्शन किधर आ गई, जे कैप आ गई। और ये क्या है बच्चों आपका, अरे क्या है बच्चों, करंट की डायरेक्शन है ना एल वेक्टर, और एल वेक्टर है ना बच्चों, फोर्स क्या था, आई एल क्रॉस बी। अरे क्या होगा, एल क्रॉस बी। फोर्स किधर आ रहा है बच्चों तुम्हारा, जे कैप, क्या आ रहा है, जे कैप। और करंट बच्चों आपका लेफ्ट जा रही है ना, तो किधर होगा बच्चों, माइनस आई कैप। क्या होगा ये, माइनस आई कैप। अगर मैं बच्चों देखो देखो तीनों परपेंडिकुलर होते हैं ना, या तो यहाँ पर प्लस के आ सकता है या तो माइनस के। अरे आई और जे आ गया है ना, तो अगर बच्चों माइनस के रखते हो तो होगा क्या, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और के क्रॉस आई तो जे आता, बट आई क्रॉस के क्या आता, माइनस जे आता। इसका मतलब माइनस के नहीं हो सकता, क्या आ जाएगा, प्लस के। प्लस के का मतलब आउट ऑफ द प्लेन। ठीक है, ऐसे भी देख सकते हो, नहीं तो फ्लेमिंग वाला रूल, अरे भाई उससे आ गया ना। ठीक है, किसी को डाउट ऑनलाइन वाले बच्चों, प्रिंस भाई डाउट, नो सर आ गया। कनिष्का भी आई है क्या, सर नहीं पता। नहीं है, नो सर नहीं है। अरे आई थी, भग गई होगी। देखो बच्चों, अरे हो गया ना, अब चलते हैं उस पर हम। कल सबको करके लाना है, ठीक है ना, कल होमवर्क। कल छुट्टी किसकी है, कल कल किसका है, कल क्या है, करवा चौथ है। ठीक है रियान भाई, व्रत रखने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, देखो बच्चों, अरे एक्सरसाइज दिख रही है, बात नहीं भाई, क्या कर रहे हो, खड़े रहो तुम, खड़े रहो 10 मिनट। हाँ मैंने क्या किया ऊपर से, क्या कर रहा हूँ मैं, डांस कर रहा हूँ, स्लाइड कर रहा हूँ, तो क्या करोगे तुम यहाँ पर, मुजरा करोगे तुम यहाँ पर, खड़े रहे तुम, खड़े रहे 10 मिनट। मैं खड़ा हूं ना 1 घंटे से। हाँ क्या है, क्या देखो क्या कह रहा है बच्चों, कौन सा करेक्टली डिस्क्राइब करता है फील्ड लाइंस ड्यू टू स्ट्रेट वायर। हाँ अरे भाई स्ट्रेट वायर करंट क्या होती है, कंसेंट्रिक सर्कल। और डायरेक्शन कैसे देते हैं बच्चों, अरे भाई फील्ड की डायरेक्शन। हाँ देखो बच्चों, अरे मान लो ये आपका क्या है, करंट की डायरेक्शन हो गई, बट कंसेंट्रिक तो है ना सर्कल्स ऐसे, बट एरो इधर भी लग सकती है इधर भी लग सकती है, बताया था ना। उसके लिए क्या यूज करेंगे, राइट हैंड थंब रूल। क्या होता है, करंट की डायरेक्शन में हम, और जिधर मुड़ेंगी बच्चों वही क्या होगी, हाँ डायरेक्शन ऑफ फील्ड होगी। तो कौन सा होगा बच्चों, फर्स्ट वाला होगा ना, अरे ये होगा ना। तो क्या होगा बच्चों, कंसेंट्रिक सर्कल्स, सेंटर कहाँ होता है बच्चों इनका, वायर पर होता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, डी। दूसरा नहीं करना है बच्चों आपको, तीसरा भी नहीं करना है। सर कौन कौन से बोले आपने? डी ऑप्शन, कंसेंट्रिक सर्कल होता है ना। यस सर यस सर।
भी नहीं है। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, एसी करंट कर रहा था ना, जनरेटर थोड़ी करवाया था। देखो बच्चों शॉर्ट सर्किट क्या होता है, खड़े रहे तू भी। हाँ क्या नहीं, क्या खड़े रहे, कोई बात नहीं, थोड़ा साइड हो जाए, उसके नहीं दिखेगा पीछे वाले, दिख रहा है? हाँ देखो बच्चों शॉर्ट सर्किट क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर मान लो एक आपका इक्विपमेंट है, देखो इक्विपमेंट बच्चों हर एक इक्विपमेंट में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, फॉर एग्जांपल फैन चल रहा है, इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है। तो देखो करंट बच्चों क्या चाहती है, उसके पाथ में ज्यादा रेजिस्टेंस हो, सही से खड़ा रहे, ठीक जगह खड़ा है, ठीक है। अरे भाई करंट क्या चाहती है, ज्यादा रेजिस्टेंस वाले पाथ को चूज करना, कम रेजिस्टेंस वाले पाथ को चूज करना, कम वाले रेजिस्टेंस पाथ को चूज करना। अगर मान लो देखो बच्चों पहले करंट के पास कोई रास्ता नहीं है, वो खोया हुआ है पता नहीं कहाँ, हाँ दोस्त किसके ख्यालों में खोला, कल है करवा चौथ। देखो अगर सोचो किसी तरीके से बच्चों ये दोनों वायर क्या हो गए, ज्वाइंट हो गए, हाँ जिससे क्या है बच्चों रेजिस्टेंस लो है। अच्छा अगर रेजिस्टेंस लो हो गया, आई इक्वल टू क्या होता है, वी बाई आर। अगर रेजिस्टेंस बहुत लो हो गया बच्चों तो करंट क्या हो जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा। तो करंट क्या होता है, अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 के ए बी पार्ट नहीं करना है आपको, सी देखो, सी में क्या बता रहा है बच्चों, सी में क्या बता रहा है, देखो आपको बताया था ना, अरे भाई क्वाइल्स के सेंटर पर फील्ड बताया था आपको, अरे कैसे करते हैं डायरेक्शन, हाँ सोलेनोइड भी क्या था, उसमें कई सारी क्वाइल्स थी। सर ट्रू होगा। अरे याद है, अगर ऐसा क्वाइल है और इसमें करंट की डायरेक्शन ऐसी है, तो देखो बताया था ना, यहाँ पर तो बच्चों ऐसे देखो वायर के पास तो ऐसी थी, अरे याद आ रहा है कुछ ना कुछ, और सेंटर पर क्या थी बच्चों, पैरेलल थी, ऐसे सेंटर के नजदीक क्या होंगी, पैरेलल होंगी। और डायरेक्शन कैसे देखते थे, करंट की डायरेक्शन में बच्चों राइट हैंड का थंब, सॉरी उंगलियां घुमाते थे, राइट हैंड का उंगलियां घुमाते थे, हम किधर पॉइंट करता था, फील्ड की डायरेक्शन में या नॉर्थ पोल की ओर। हाँ इस केस में क्या होगा, इनवर्ट, नॉर्थ पोल किधर होगा, अंदर की ओर, और नॉर्थ किधर होगा, अंदर की ओर। तो ये सही है ना बच्चों। ए वायर विद ग्रीन इंसुलेशन क्या होता है, लाइव वायर होता है, अर्थ होता है, लाइव कैसा होता है, रेड, लाइव क्या होता है, बैठ जाओ दोनों, तुम नहीं, तुम्हारा 10 मिनट थोड़ी हुआ है, तुम बैठ जाओ। सेवंथ क्या कह रहा है बच्चों, लिस्ट टू मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड। एक तो मैग्नेट का यूज कर सकते हो, दूसरा क्या यूज कर लो, सोलेनोइड यूज कर लो, या कोई करंट कैरिंग वायर यूज कर लो, हाँ जो भी है। हाउ डज सोलेनोइड बिहेव्स लाइक मैग्नेट, कैसे बच्चों मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, बताया था आपको। अरे भाई उसमें क्या होता है, कई सारी टर्न होती हैं, अरे कई, एक लूप कारण, अरे एक लूप कारण बताया आपको, तो कई लूप होंगे, सेम डायरेक्शन फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है ना, फील्ड क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और नॉर्थ पोल आपको बताया था कैसे निकालते हैं, बताया था ना, अरे करंट की डायरेक्शन में उंगलियां घुमाओगे राइट हैंड की, थंब किधर दिखाएगा, नॉर्थ पोल। व्हाट, देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है बच्चों, फोर्थ जो एक्सपीरियंस होता है अगर करंट कैरिंग वायर रखे फील्ड में, कब लार्जेस्ट होता है। मैंने आपको बताया था, आपके कोर्स में क्या है बच्चों, हाँ आपके कोर्स में यही है कि जब वायर क्या है बच्चों, आपका फील्ड के परपेंडिकुलर है। मैंने आपको बताया था अगर वायर फील्ड के लॉन्ग हो जाए बच्चों तो क्या कोई फोर्स लगेगा क्या, इस केस में कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्यों,
देखो बच्चों, सोचो जो एफ क्या बताया तुमको, आई एल क्रॉस बी बताया था कि नहीं बताया था बच्चों? अरे बताया ना अभी, यही तो फोर्स है। इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है बच्चों? एफ इक्वल टू होता है आई एल बी साइन थीटा। क्या होता है? ठीक है। हाँ सोच, अरे भाई एक लाइन तुमको बता दूंगा, वो छाप देना तुम, ठीक है? हाँ नहीं आएगा भाई, ठीक है, सेफ हो तुम। थीटा क्या है बच्चों? एल और बी के बीच एंगल। एल क्या था? करंट की डायरेक्शन में था। अगर सोचो थीटा 0 हो गया, मतलब करंट और ये बी क्या हो गए? सेम डायरेक्शन में। अरे सेम डायरेक्शन में हो गए तो इनके बीच एंगल कितना होगा? 0। और बच्चों साइन की मैक्सिमम वैल्यू कब आती है? जब थीटा क्या होता है? 90। थीटा कब होता है? 90। मतलब जब आपके फील्ड और आपका करंट वाला वेक्टर क्या हो? परपेंडिकुलर। और आपके जो सिलेबस में यही केस है। अरे भाई तीनों उंगली क्या करते हो? परपेंडिकुलर करते हो ना। तो क्या होगा बच्चों? फोर्स का मैक्सिमम लेगा जब आपका वायर क्या हो? फील्ड के परपेंडिकुलर हो। ठीक है। 0 फोर्स कब लेगा? सेम डायरेक्शन में। ठीक है, ध्यान देना, ये आ सकता है, आउट ऑफ द कोर्स नहीं है। तुम ये सोचो, मैं आपको बता रहा हूं, तुम्हारे कोर्स में सिर्फ एक लेंस का क्वेश्चन है। पिछली बार 10th में 2 लेंस का कॉम्बिनेशन आ गया था, आया था बोर्ड में, आया था। क्या कर लोगे? FIR करोगे उनके खिलाफ? हाँ, आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं कर पाओगे तुम। ठीक है, और क्या करना है बच्चों? देखो, हाँ क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चों आपका? 10। 10 वाले क्वेश्चन के लिए तुमको ये बताया था मैंने। देखो बच्चों, जो अभी बताया था तुमको, देखो क्या है बच्चों, आप मान लो चैम्बर में बैठे हो, इसको इमेजिन करो। क्या कर रहे हो? चैम्बर में बैठे हो, और आपका इलेक्ट्रॉन बीम किधर आ रही है बच्चों? ऐसे बैठे हो मान लो। अरे भाई सीधा, उसकी जब मर्जी होती तब आता है, अभी एक बार में हो गया ना, सीधा पद तो उससे कुछ नहीं सर होता। वैसे ये F इज इक्वल्स टू आई देखो, एल बी साइन थीटा नहीं आएगा ना? हाँ सर वैसे F इज इक्वल्स टू आई एल बी साइन थीटा नहीं आएगा ना? हमारे कोर्स में नहीं है ना? ILB साइन थीटा, हमारे कोर्स में नहीं है। हाँ हमारे कोर्स में नहीं है भाई, बता चुका ओके। हूँ। देखो मान लो तुम इधर बैठे हो बच्चों, ऐसे मैं दिख रहा हूँ ऐसे, ये पीछे वाली क्या है? बैक वॉल है, इधर क्या है? फ्रंट वॉल है। तो मेरे पीछे से क्या निकल रहा है? इलेक्ट्रॉन बीम निकल रही है। तो मतलब इलेक्ट्रॉन बीम बाहर जा रही है, तो करंट किधर जा रहा होगा? अंदर। अरे भाई इलेक्ट्रॉन क्या है? निगेटिव चार्ज है, तो करंट क्या होगा? उसके अपोजिट। तो करंट की डायरेक्शन क्या है बच्चों? इनटू द प्लेन है। अरे है ना? तो करंट की डायरेक्शन इनटू द प्लेन मतलब क्या हो गया? अरे हुआ कि नहीं हुआ? पहले अपने तरीके से बता रहा हूं मैं, आसान होगा। करंट डायरेक्शन क्या हो गई? माइनस k कैप। और क्या कह रहा है बच्चों? डिफ्लेक्शन किधर हो रहा है? राइट साइड। ये राइट मतलब बच्चों ये होता है ना आपका, ये आपका ईस्ट, ये हो गया ना राइट साइड तुम्हारा, आई कैप। अरे ये हो गया ना, और ये क्या हो गया? लेफ्ट क्या हो गया? मैंने आपको बताया था, बट इलेक्ट्रॉन बीम क्या है बच्चों? निगेटिव चार्ज है। ये इस पर जो डिफ्लेक्शन हो रहा होगा वो फोर्स के अपोजिट हो रहा होगा। अभी बताया नहीं बताया तुमको? जो डिफ्लेक्शन हो रहा होगा फोर्स के अपोजिट हो रहा होगा। तो फोर्स बच्चों वास्तव में क्या है तुम्हारा? लेफ्ट है। फोर्स किधर है तुम्हारा? लेफ्ट है। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या हो गई? ये तो बच्चों करंट की डायरेक्शन हो गई, एल वेक्टर की डायरेक्शन। और फोर्स की डायरेक्शन किधर हो गई? क्या हो गई? अब तुमको क्या बतानी है? फील्ड किधर है? क्या बताना है? फील्ड किधर है? देखो सुन लो, एफ क्या होता है बच्चों आपका? आई एल क्रॉस बी, ये होता है ना बच्चों। अब फोर्स देखो, मैंने बताया था ना आई जे के तो आएगा ही, एक आई आएगा, एक जे आएगा, दूसरा के आएगा। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या आ रही है बच्चों? माइनस आई। एल वेक्टर किधर है बच्चों?
करंट किधर जा रही है, माइनस के कर। तो सोचो यहाँ पर बच्चों जे आ सकता है बी या तो माइनस जे। अगर जे रखोगे तो क्या होगा, जे क्रॉस के तो आई आता है ना, के क्रॉस जे क्या आएगा, माइनस आई आएगा। बट एक माइनस पहले से लगा है तो क्या आ जाएगा, प्लस आई आ जाएगा। बट ये तो नहीं है, इसका मतलब क्या लगाना होगा, माइनस जे। माइनस जे लगाओगे तो क्या होगा बच्चों, माइनस आई आ जाएगा। अरे माइनस माइनस प्लस, के क्रॉस जे क्या हुआ, माइनस आई। माइनस आई का मतलब क्या हुआ, सॉरी सॉरी माइनस जे हुआ ना, मतलब अरे क्या यूज करोगे, माइनस जे। माइनस जे मतलब, अरे भाई जे ऊपर होता है ना दोस्त, माइनस जे किधर होगा, देखो यही आंसर, देखो यही दे रखा है ना आंसर। अरे देखो यही आंसर दे रखा है बच्चों, क्या दे रखा है, हाँ डाउनवर्ड दे रखा है शायद, देखो। अरे एनसीईआरटी है, क्या किया उसके साथ, देखो तो खाना बना रही थी उस पर, देखो लिखा है ना, बुक नहीं लाया कोई। अरे अरे ठीक है भाई, कोई बात नहीं। क्या होगा, क्या होगा बच्चों, डाउनवर्ड। अब ये तो ये तरीका हो गया, बैठ जा तू, दोबारा दांत नहीं निकालना। किसकी उंगली लंबी है दोस्त, आ जाओ। हाँ। देखो बच्चों, जिम जाकर आया है, देखो किससे देखते हैं बच्चों, लेफ्ट हैंड ना, ठीक है। देखो बच्चों, तुमको दो उंगलियां दे रखी हैं, तुमको क्या तीसरी उंगली डायरेक्शन पता करना है, राइट। लेफ्ट हैंड, तुम्हारा लेफ्ट है, अच्छा मेरा राइट। देखो बच्चों, अरे सुन लो, बताओ करंट किधर जा रहा था बच्चों, करंट अंदर की ओर जा रहा था भाई, इलेक्ट्रॉन बीम बाहर की ओर आ रही थी, करंट किधर जा रहा था, अंदर। तो मिडिल फिंगर क्या करे, और फोर्स किधर लग रहा है बच्चों, किधर लग रहा है, देखो अब इसका बच्चों, हाँ देखो इसका जो अभी फ्रंट तुमको क्या दिख रहा है, ऐसे कर दो, एक मिनट, तुम्हारा क्या है, ये इंडेक्स है ना, ये किधर देखो आपका, ये किधर जाना चाहिए तुम्हारा, ओके इधर आ जाओ। अच्छा अच्छा सुनो सुनो सुनो, एक मिनट सुनो, मैंने बताया था ना, अगर आपको बैक ऑफ द हैंड दिखे तो वो उल्टा आता कि नहीं आता, अरे उल्टा आता है ना बैक ऑफ द हैंड। ऐसा सोचो, ये क्या है, मिडिल फिंगर है, ये क्या है, करंट की डायरेक्शन में, मतलब इनटू द प्लेन हुआ। और ये किधर लग रहा है तुम्हारा, वेस्ट। तो ये किधर आ रहा है बच्चों आपका, ऊपर की ओर ना, अरे ऊपर की ओर आ रहा है, बट तुमको क्या देख रहे हो, बैक ऑफ द हैंड देख रहे हो, अरे क्या देख रहे हो, बैक ऑफ द हैंड। तो डायरेक्शन क्या होगी एक्चुअल, नीचे, ठीक है। हाँ जाओ, थैंक यू। अरे आगे बात समझ में, तुम अपने करके देख सकते हो, करो। अरे भाई क्या करो तुम, करंट किधर करो, करंट किधर करो बच्चों, अंदर की ओर। और ये किधर करो, लेफ्ट। देखो आपको क्या दिख रहा है बच्चों, अरे क्या दिख रहा है तुमको आपका, सॉरी करंट किधर करो आप, अंदर की ओर। और ये किधर करो, हाँ देखो अभी दिख रहा है बच्चों, ये किधर आ रहा है तुम्हारा मिडिल फिंगर, अरे मिडिल फिंगर किधर आ रहा है तुम्हारा, अरे सॉरी करंट किधर है तुम्हारा, अंदर। तो मिडिल फिंगर किधर आ रहा है तुम्हारा, डाउनवर्ड आ रहा है, देखो। अरे इधर आ जाओ तुम प्लीज प्लीज, देखो लव, मिडिल फिंगर किधर है तो उसका अंदर, राइट। और ये किधर है, अरे ये तुम्हारा थंब है ना, हाँ देखो बच्चों, ये किधर आ रहा है तुम्हारा मिडिल फिंगर, अरे डाउन आ रहा है नहीं आ रहा, अरे ये किधर आ रहा है तुम्हारा थंब, लेफ्ट। अरे थंब किधर आ रहा है, लेफ्ट। अरे फुट किधर लग रहा है ना, और ये किधर लग रहा है, डाउन। और ये किधर है, देखो अंदर की ओर, अरे है ना। अरे मिडिल फिंगर, सॉरी इंडेक्स किधर आ रही है, नीचे की ओर। हाँ बैठ जाओ,
अरे आ रही है नहीं तो सबसे आसान तरीका क्या है बच्चों, मेरा वाला, क्या वाला, क्या, हाँ, अरे देखो, अरे ठीक है भाई, मैं सबसे आसान तरीका बताया हूँ आपको, आई जे के वाला, उससे आराम से आ जाएगा। फिर से बता रहा हूँ उससे को, अरे सुन लो भाई, यहाँ पर देखो क्या था क्वेश्चन में, इलेक्ट्रॉन बीम क्या निकल रही थी, बाहर की ओर। अरे क्या निकल रही थी, बाहर की ओर। तो करंट की डायरेक्शन किधर हुई, अंदर की ओर। इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट किधर हो रहा है, राइट, बट फोर्स किधर लग रहा होगा, लेफ्ट, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निगेटिव चार्ज। अब आप उंगलियां आप नहीं कर सकते हो, ठीक है, ओके, या आईजेके वाला यूज करो, ठीक है, ज्यादा अच्छा है। अगला बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11, इलेक्ट्रिक मोटर नहीं बताना बच्चों, 12th भी नहीं करना है, 13th भी नहीं करना है, सॉरी सर 13 नहीं करना, ये आपका ईएमआई पर बेस्ड, ईएमआई पर बेस्ड, ये भी नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 15, अरे भाई देख लो, मेरी बात सुन लो। क्वेश्चन 15, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर कैसे डिसाइड करते हो, राइट हैंड। दूसरा, फोर्स एक्सपीरियंस बाय स्ट्रेट कंडक्टर, फ्लेमिंग्स, हम रूल कौन बता रहा है, करंट इंड्यूस्ड बच्चों ये नहीं बताना आपको, फैराडेज रूल होता है, या फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल कह सकते हो, ओके। एक्सप्लेन अंडर जनरेटर नहीं बताना बच्चों, शॉर्ट सर्किट कब होता है ये गूगल पर सर्च कर लेना, मैंने आपको बताया था आपको, ठीक है। फंक्शन क्या क्या बताया था ना, जब आपके क्या होते हैं, तार जुड़ जाते हैं, आपको क्या, अरे सुन लो भाई, करंट को फ्लो करने का लो रेजिस्टेंस पाथ मिल जाता है। अब देखो भाई सुन लो, अरे देवियों, हाँ सुन लो, करंट को फ्लो करने का लो रेजिस्टेंस पाथ मिल जाता है। अब कब होता है, अब ये गूगल पर सर्च कर लेना, फिजिक्स मैंने बता दी तुमको पीछे की, पानी बरस रहा है तब हो जाता है, या क्या होता है वो पूछ देख लेना, अरे ठीक है, अरे पानी बरसने पर भी हो जाता है शॉर्ट सर्किट, हाँ। फंक्शन ऑफ अर्थ वायर बताया था, क्या होता है, भाई लेकर क्यों तैयार बैठे हो, देखो बच्चों बताया था ना, क्या होता है फंक्शन ऑफ अर्थ वायर, हाँ। अरे भाई अगर मान लो तुम्हारे पास फ्रिज है, फ्रिज में क्या आ गया, एक्सेस चार्ज आ गया, इस पर पोटेंशियल भी आएगा, राइट। तुम जीरो पोटेंशियल पर हो, छुएगा इसको तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस है तो क्या होगा, करंट फ्लो होगा। अगर मैं इसको बच्चों अर्थ की ओर दे दूं चार्ज को, तो कोई चार्ज इस पर नहीं रहेगा, तो पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो तुम भी जीरो, ये भी जीरो, कोई चार्ज फ्लो, कोई करंट फ्लो होगा क्या, नहीं। हाँ। ठीक है, ये भी बताया था ना बच्चों, अरे जो वायर होता है वो थोड़ा मोटा क्यों होता है, और वो बाकी से लंबा होता है, क्यों, पहले वो कनेक्ट हो जिससे, अरे बताया था ना। और मोटा क्यों होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा हो, तो रेजिस्टेंस कम हो, रेजिस्टेंस क्या हो, कम हो। एक मिनट, फोन लाएगा, एक्सरसाइज 1 मॉड्यूल मैं बोल रहा हूं, अरे हो जाएगा आज, एक्सरसाइज 1 मॉड्यूल ये करके लाना है सारे, देखो बच्चों, अरे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्पेस अराउंड मैग्नेट जहां पर दूसरा मैग्नेट फोर्स एक्सपीरियंस करता है, क्या कहता है, मैग्नेटिक फील्ड। अगर देखो बच्चों, दूसरा, अगर मैग्नेट सस्पेंड किया जाए नॉर्थ पोल पर तो कैसा हो जाएगा, देखो देखो बच्चों,
अरे वास्तव में अर्थ ऐसा गोला होता है ना, इसका बच्चों देखो नॉर्थ पोल ऊपर होता है और साउथ पोल नीचे होता है। अर्थ देखो बार मैग्नेट बनाया था ना बच्चों मैंने ऐसे, ये नॉर्थ मान लो ये साउथ मान लो, तो नॉर्थ से क्या होती है फील्ड लाइंस निकलती है और साउथ में देखो यहाँ पर बच्चों ऐसे फ्लैट होता है, यहाँ पर आपका ऐसे वर्टिकल आ रहा है फील्ड लाइन। देखो तो अर्थ कैसे बिहेव करता है, जहां पर बच्चों जैसे एक मैग्नेट रखा हो जिसका साउथ बच्चों इधर होता है, नॉर्थ इधर होता है, उल्टा होता है, तो फील्ड लाइन कैसे निकलेंगी, नॉर्थ से निकलेंगी और किधर जाएंगी, अरे फील्ड इसीलिए कहते हो ना बच्चों फील्ड की डायरेक्शन क्या है साउथ से, इसीलिए कहते हो। बट सोचो अगर मान लो तुम यहाँ पर खड़े हो तो फील्ड की डायरेक्शन किधर है बच्चों, ऐसे हॉरिजॉन्टल है कि नहीं है, तो अभी तुम्हारी सुई क्या होगी, हॉरिजॉन्टल रहेगी। क्यों, सुई बच्चों उधर आपका नॉर्थ साउथ में नहीं होती, ये बताया था मैंने, सुई उधर होती है जहां पर नेट फील्ड की डायरेक्शन होती है। फील्ड किधर करती है, सॉरी सुई अपने आप को नेट फील्ड की डायरेक्शन में ओरिएंट करती है, ये होता। तो यहाँ पर तो बच्चों ऐसे हॉरिजॉन्टल हो जाएगी क्योंकि फील्ड क्या है हॉरिजॉन्टल। अरे तुम इक्वेटर के पास रहते हो ना भाई, यहीं पर तो रहते हो ना तुम, तो यहाँ पर सुई क्या होगी आपकी, साउथ से नॉर्थ जाएगी। बट यहाँ पर अगर पोल पर पहुंच गए तो सुई कैसी है, अभी देखो वर्टिकल है ना फील्ड, तो सुई भी क्या हो जाएगी वर्टिकल, जो कंपास वाली है ना, तो वो बच्चों अभी देखो वो तो वर्टिकल जा नहीं सकती, अरे भाई वो तो इस प्लेन में ही घूमती है ना। अगर देखो यहाँ पर इसीलिए लिखा गया है कि अगर फ्रीली सस्पेंड कर दे, फ्रीली मतलब ऊपर भी जो जा सके, अरे भाई किसी भी तरीके से रोटेट कर सके, तो वो वाली क्या हो जाएगी ऊपर हो जाएगी। कंपास वाली तो ऊपर नहीं जा सकती ना बच्चों, अरे शीशा तोड़ के थोड़ी ऊपर जाएगी, ठीक है, तो वो किधर भी रोटेट कर सकती है। अभी अरे अभी कोई डायरेक्शन नहीं हुई इधर वो फिक्स, क्यों, क्योंकि अभी नॉर्थ साउथ में फील्ड थोड़ी रही, अभी किधर हो गई वर्टिकल हो गई, ठीक है। अरे आगे बात समझ में, ठीक है, ओके। चौथा, अट्रैक्टिंग पावर ऑफ हॉर्सशू मैग्नेट कैसे इंक्रीज कर सकते हैं बच्चों, देखो हाँ इन दोनों के बीच क्या बताया था ना, एयर गैप डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड बच्चों देखो किस पर डिपेंड करता है, सुन लो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अरे बच्चों सोचो जो अरे सुन लो, अब ये भी एक बता रहा हूं तुमको फॉर्मूला, ये भी 12th का ही है। स्ट्रेट वायर करंट जो फॉर्मूला आता है बच्चों, वो आता है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, ये आता है। अरे सुन लो भाई एक मिनट, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये समझना है आपको, क्या होता है करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अरे सोच लो करंट ज्यादा करोगे बच्चों फील्ड ज्यादा होगी, और आर के क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अगर दूर जाओगे तो आर बढ़ेगा तो फील्ड क्या होगा कम होगा, इसीलिए क्या आ रहा है नीचे, और इसीलिए क्या आ रहा है नीचे। तो किस पर डिपेंड करता है बच्चों, करंट पर भी डिपेंड करता है और डिस्टेंस फ्रॉम वायर पर भी डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो, मैग्नेटिक फील्ड नियर लॉन्ग स्ट्रेट वायर क्या होता है, कंसेंट्रिक सर्कल होता है। आयरन बिकम मैग्नेटाइज कब होता है बच्चों, जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तब मैग्नेटाइज होता है। अरे भाई आयरन क्या रखते हो, जब फील्ड में रखते हो, सोलेनोइड के अंदर भी रखते हो फिर भी मैग्नेटाइज होता नहीं होता, या मैग्नेट के पास रख दो फिर भी मैग्नेटाइज होता है, तो जब फील्ड में रखते हो तब मैग्नेटाइज होता है। तो कॉइल कैरिंग करंट के बीच में रख दोगे तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा, ये सही हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 तभी कर पाओगे जब तुमको फॉर्मूला पता हो। ये क्या कह रहे हैं बच्चों, मान लो एक कॉइल है, तुमने क्या किया करंट को क्या कर दिया डबल कर दिया, अरे करंट डबल करोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों 2 आ जाएगा, अरे ऊपर कौन सा फैक्टर आएगा 2, और नीचे डिस्टेंस क्या कर रहे हो तुम आधी, तो नीचे क्या कौन सा फैक्टर आएगा 1/2 का, तो 2 ऊपर जाएगा ना इसका, तो कितना आ जाएगा 4 टाइम्स। इंडक्शन का नहीं, ये फील्ड का क्वेश्चन है। अरे भाई ये तभी कर पाओगे जब ये तुमको पता है, ठीक है भाई, और क्या आ सकता, क्या नहीं आ सकता, क्या क्या कह रहे हो, आ सकता क्या नहीं आ सकता, ये एनसीईआरटी, ये थोड़ी मैं 12th से लिया हूं मैं, ये तुम्हारे लेवल का क्वेश्चन है भाई,
मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनोइड क्या होता है बच्चों? यूनिफॉर्म होता है। मैग्नेटिक फील्ड देखो बच्चों, जो आप करंट पढ़े हो, करंट क्या होता है? मूविंग चार्ज तक नहीं होता। अरे करंट क्या होता है? मूविंग चार्ज। अगर करंट चार्ज मूव करना बंद कर दे तो करंट क्या हो जाएगी? जीरो। तो स्टेशनरी चार्ज पर कोई मैग्नेटिक फोर्स लगेगा क्या? तो कौन सा हो जाएगा? सी। आपको 11, 12, 13, 14, 15 नहीं करना है, ठीक है। एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 6 करना है तुमको बस। अरे सुन ले एक मिनट, लास्ट क्वेश्चन आज का। देखो बच्चों, तुमको ये बताया गया था ना, दांत ना निकालो। देखो बच्चों, अरे एसी तुमको ऐसे बताया गया था ना, ठीक है ना। तो बच्चों देखो, ये एक साइकिल बनाई गई है। एक साइकिल में कितने बार डायरेक्शन चेंज हो रहा है? कैसे वो हो रहा है? 2 बार। एक ही बार तो चेंज हो रहा है, 2 बार चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है? ऐसे नहीं दिखेगा, ऐसे देखो, ऐसे बना रहा हूं बच्चों में। अच्छा, यहां से यहां भी तक साइकिल हुआ कि नहीं हुआ? अरे यहां भी हुआ ना। तो देखो, एक पॉजिटिव से निगेटिव, यहां भी एक निगेटिव से, तो एक साइकिल में 2 बार डायरेक्शन चेंज होता है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है बच्चों? 1 सेकंड में कितने साइकिल? फ्रीक्वेंसी कितनी है? 100। तो 1 सेकंड में कितने साइकिल? 100 साइकिल। और एक साइकिल में कितने बार डायरेक्शन चेंज? 2 बार। तो टोटल कितने बार डायरेक्शन चेंज होगी? 200 टाइम्स। इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी कितनी है बच्चों? 50। तो 1 सेकंड में कितनी बार जल बुझ रहा होगा? ये 100 टाइम्स। बट आपको दिख क्यों रहा है? दिख क्यों नहीं रहा है? हाँ, परसिस्टेंस ऑफ विजन होता नहीं है। अगर इससे कम हो तो आप सेपरेट नहीं कर पाओगे। आता क्या है बच्चों? टाइम 2 के बीच में 1/100। तो इससे कम है ना, तो अभी सेपरेट आप नहीं कर पाते। ये वास्तव में जल बुझ रहा है बहुत तेजी से, ठीक है। अरे आ गया बच्चों, ये सारे क्वेश्चन हो गए। एक्सरसाइज 2 का सिर्फ यही क्वेश्चन करना है, बाकी सारे नहीं कर रहे। और एनसीईआरटी प्लस आपका एक्सरसाइज 1 कल चेक करूंगा मैं आकर। हाँ कल क्या? अरे चेक तो करवा दूंगा ना मैं। अरे हाँ, क्यों? ज्यादा इजी थोड़ी हो जाएगा। अरे यार, एनसीईआरटी में क्वेश्चंस क्या है? ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चन, मेजॉरिटी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, बट रीजन लिखना है, राइट ऑप्शन मत लिखना।